हेलो, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, आपका अपना न्यूरोडॉक। न्यूरोडॉक में हमारा एंडेवर है कि हम आपको ऐसी चीज़ें बताएं जो आपके लाइफस्टाइल को बेटर करें, आपकी डेली लाइफ को बेटर बनाएं। अभी सर्दी आ गई है और हमें समझ में नहीं आ पाता कि हम सर्दी में क्या खाएं, क्या नहीं खाएं। सर्दी से जुड़े हुए खाने से कई सारी मिथ्स और कई सारी बातें जुड़ी हुई हैं। हमारे पास हमारी एक्सपर्ट डाइटिशियन डॉक्टर दीप्ति हैं जो हमें क्लैरिफिकेशन देंगी कि हम अपनी डाइट को सर्दी में कैसे चेंज करें जो हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट काम करें। वेलकम दीप्ति। थैंक यू सर। करंट टाइम में जब हमारा एग्जॉटिक वेजिटेबल्स पे बहुत फोकस है, हम ये समझने लगे हैं कि जो सब्जियां या फल हमारी कम्युनिटी में या हमारी एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं वो हमारी बॉडीज के लिए या हमारे सिस्टम के अनुसार ही बने हैं और ट्रेडिशनली सदियों से वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें ठीक रखते आ रहे हैं। कोविड में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था गो लोकल। तो फूड के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोकल फूड है वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को बेटर सूट करता है, ना कि कोई एग्जॉटिक फूड। दीप्ति, आपने दो चीजों के बारे में बात की। एक है विटामिन सी रिलेटेड फूड्स जो सिट्रस फूड्स होते हैं, जो खट्टे होते हैं, जी। और दूसरा दही। जी। एक आम धारणा है कि ये ठंडा खाना या खट्टा खाना सर्दी में अच्छा नहीं होता क्योंकि वो गले के लिए खराब होता है, खांसी जुकाम को बढ़ाता है। सो आपको क्यों लगता है कि इस धारणा को बदलने की जरूरत है? सर, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है ये। और आज जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में, तो और या हम हॉस्पिटल में पेशेंट से मिलते हैं तो हमारे पास आम तौर पे ये धारणाएं आती हैं कि ठंडी हो गई है, अब दही नहीं देंगे, हम दही नहीं खाएंगे, लंग इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शंस हैं तो हमें दही नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, बलगम ज़्यादा बनता है। तो इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। रादर अगर आप देखें तो ये गुआवा, सिट्रस फ्रूट्स जो विटामिन सी रिच फूड्स हैं, विटामिन सी का एक शुरू से ये बहुत क्लियर कट साइंटिफिक एविडेंस है कि बहुत ही ज़्यादा वूंड हीलिंग के साथ साथ इम्यूनिटी में बहुत हेल्प करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। तो इसीलिए विंटर हमारे नेचर में भी ये है कि विंटर में जब आपके इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है तो जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी आप उतने अच्छे तरीके से उससे लड़ पाएंगे। और इसी को करने के लिए लोकली ग्रोन में हमारे ये जो फ्रूट्स हैं ये विंटर्स में ही ग्रो किए जाते हैं और विंटर्स में ही इनकी खुराक पाई जाती है, जबकि ये गर्मियों में नहीं पाई जाती। गर्मियों के फ्रूट्स में वाटरमेलन, खरबूजा, इनकी जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं बोलूँ तो उसमें आपके फ्लूइड, क्योंकि गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है तो हाइड्रेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके हिसाब से नेचर ने क्रिएट किया है। सो मेडिकली और साइंटिफिकली इसका कोई एविडेंस नहीं है। और हम कभी भी पेशेंट्स को या फैमिलीज़ को नहीं बोलते कि आप इस चीज़ का रिस्ट्रिक्शन करें। इसी तरीके से दही है, बट मैं हाँ ये ज़रूर बोलूँगी कि हर एक इंडिविजुअल एलर्जी कंपोनेंट होता है, हर एक का शरीर अलग तरीके से है। तो अगर आपके शरीर को वो चीज़ पर्टिकुलरली टॉलरेट नहीं हो रही तो आप अवॉइड करें, बट अदरवाइज उसको डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे दही का नॉर्मली आई टेल माई पेशेंट्स अ सब्स्टिट्यूट कि आप ठंडा मत खाओ, ताज़ा जमा हुआ, बिना फ्रिज में रखा हुआ जमा और इमीडिएटली आपने कंज्यूम कर लिया, बिकॉज उसमें बहुत सारे ताकत के तत्व हैं, इजी डाइजेस्टिबल है बिकॉज ऑफ प्रोबायोटिक्स, लैक्टोबैसिलस। और आज की डेट में सर, बीइंग अ न्यूरो डॉक्टर यू आल्सो एग्री, साइंटिफिक रिसर्चेस में हर डिजीज कंडीशन हमारी गट माइक्रोबायोटा से जोड़ी जा रही है। तो ये प्रीबायोटिक जो हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में पाया जाता है और प्रोबायोटिक जो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे लैक्टोबैसिलस हैं या जितने भी हमारे प्रोबायोटिक हेल्दी ड्रिंक्स हमारे अब जो इतनी हमारी जो ग्रो कर गई है इंडस्ट्री, वहाँ पे जब आप इनका कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसका सिनबायोटिक इफेक्ट आता है जो हमारे गट माइक्रोबायोटा को मेंटेन करने के लिए बहुत ही हेल्दी है। और जितना हेल्दी आपका गट माइक्रोबायोटा होगा उतना आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रेंथन होगा। सो मेरे हिसाब से, और जीरियाट्रिक्स के लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन में अगेन रिसर्चेस आर देयर कि एज के हिसाब से हमारी लैक्टोज की टॉलरेंस जो है वो कम हो जाती है। तो जब दूध से दही जमता है और उस फर्मेंटेशन प्रोसेस में लैक्टोज खत्म हो जाता है तो वो पाचन के लिए, इवन टू लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट्स, इट इज़ वेरी इजीली डाइजेस्टिबल और इससे हम प्रोटीन
के साथ साथ हेल्दी गट माइक्रोबायोटा भी बहुत इजीली अपनी बॉडी को दे सकते हैं। दीप्ति की बात से हमें 3 वेरी इंपॉर्टेंट चीजें मालूम चलती हैं। पहले चीज, लाइनस पॉलिंग नोबेल प्राइज विनर ने भी कहा है कि विटामिन सी कॉमन कोल्ड का एक अच्छा क्योर हो सकता है, क्योंकि विटामिन सी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है और हमारी बॉडी को इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है। और विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है हमारा होम ग्रोन आंवला। दूसरी चीज, दही हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है और आज हम जानते हैं कि हमारा जो गट ब्रेन है वो हमारे मेन ब्रेन से जुड़ा है, जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, दही जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस को ओवरकम करके आपको वो चीजें कंज्यूम करना और ऑब्टेन करना अलाउ करती है जो अगर आप मिल्क एलर्जी या मिल्क ना ले पाने से नहीं कर पाते। तो इसलिए दही जो ठंडा ना हो और विटामिन सी युक्त फूड से घबराएं नहीं और सर्दी में बिना डरे खाएं। ये जो कॉन्सेप्ट है बलगम का, क्योंकि ये फ्लूइड्स जैसे दही है वो सेम कलर के होते हैं जैसा बलगम होता है, तो शायद वहां से उत्पन्न हुआ हो सकता है। दीप्ति, हमारे बाप दादा बताते हैं कि सर्दी में गर्म तासीर की चीज खानी चाहिए, जैसे कि पंजीरी, तिल के लड्डू, सीज़म सीड्स। तो आपको नहीं लगता कि मॉडर्न ज़माने में जब हम उसको कंज्यूम नहीं कर पाते तो वो हमारी हेल्थ के लिए कम अच्छा हो सकता है या वेट गेन कर सकता है, या हम आज भी ठंड से बचने के लिए या फाइट करने के लिए इन चीज़ों को खाना चाहिए? सर, इन चीज़ों का बिल्कुल सेवन करना चाहिए, क्योंकि अगर आज की डेट में हम देखें फिज़िकल एक्टिविटी कम होने की वजह से, हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, स्ट्रेस होने की वजह से मेजरली हमारी वेट गेन के चैलेंजेस आ रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप न्यूट्रिशनली असेस करें तो मोस्ट ऑफ द नॉर्मल इंडियन पॉपुलेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेशेंट हु आर सिक, बट जो हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन है उनमें भी काफ़ी हद तक ये जो डिस्लिपिडीमियाज हैं, आपके यंग एजेस में जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे लाइफस्टाइल चेंज और हमारे इनटेक चेंज की वजह से है। आपने बिल्कुल सही कहा, पहले टाइम पे हमारे एल्डर्स इन्हीं लोकल ग्रोन फूड्स पे थे और क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी थी तो ये प्रॉब्लम्स नहीं थी। लेकिन आज की डेट में ये एक प्रॉब्लम है, तो मेरा सजेशन यही है कि हमें इन चीज़ों का सेवन ज़रूर करना चाहिए, बट हाँ, हमें जिन बातों का ध्यान रखना है वेट गेन को प्रिवेंट करने के लिए वो ये कि एक हमारा इनका पोर्शन जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। एंड आई सी इंडियन पॉपुलेशन में सबसे बड़ा जो हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो मैंने आपसे पहले भी बात की कि अनाज की क्वांटिटी ज़्यादा है और जब हम पोर्शन कंट्रोल नहीं करते वहाँ से ये मेजर प्रॉब्लम हमारी उत्पन्न होती है कि हम डिसबैलेंस में चले जाते हैं और उसके कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स हमें बहुत कॉमनली दिखते हैं। तो इन चीज़ों का सेवन ज़रूर करें और उसके साथ साथ आप अपने पोर्शन कंट्रोल के साथ साथ आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को 45 मिनट्स टू 1 आवर ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर मेंटेन करें। पहले टाइम पे इतने गैजेट्स नहीं थे तो हमारे एल्डर्स साइकिल पे आना जाना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, इस तरीके से फिजिकल एक्टिविटी को पूरा कर लेते थे। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं सर, हर चीज़ गाड़ी में है, गाड़ी में जाएंगे, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंज। एंड आई थिंक विद विंटर्स वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि विंटर्स में वैसे ही हमारा मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो हो जाता है और हम ठंड में बाहर नहीं जाना चाहते। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो आप घर पे ही कर सकते हैं, जैसे जुम्बा है, डांसिंग है, घर पे ही हमने अपना ट्रेडमिल कर लिया, योगा कर लिया। सो इफ वी डू such kind of activities we are able to balance our calorie intake as well as the physical output, so that is very important to prevent। तो मेरी रिकमेंडेशन और जो ICMR की रिकमेंडेशन है वो ये है कि 1 fistful of nuts, almonds, walnuts और पिस्ताचोस नॉन सॉल्टेड वाले, उसके साथ में 1 टीस्पून ऑफ सीड्स, तो उसमें आप सिसमे सीड्स ले लीजिए, उसमें आप चिया सीड्स ले लीजिए। और चिया सीड्स का कंपैरेटिव अगर मैं बात करूं, जो लोकली ग्रोन है बेसिल सीड्स, सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू एग्जैक्टली एज कंपेयर टू चिया सीड्स, बट इट इज जस्ट half of the price of what we get a chia seed. Again, locally grown, but very important
एट हाफ प्राइस। और इनको आप कई फॉर्म्स में, पंपकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, सो 1 टीस्पून ऑफ सीड्स एंड एटलीस्ट 1 फिस्टफुल ऑफ नट्स। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक, सिलेनियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमें प्रोटीन भी मिलता है, जो इंडियन पॉपुलेशन में हम देखते हैं मसल वीकनेस बहुत कॉमन है। तो इन चीज़ों का सेवन ज़रूर करें, बट कोशिश ये करें कि जितना हम प्रोसेस शुगर को, जैसे लड्डूज़ हैं, हम उनको शुगर्स, प्रोवाइड शुगर ना यूज़ करके जैगरी या डेट्स का इस्तेमाल कर लें। और हम थोड़ा बहुत देसी घी उसमें ज़रूर रखें। हम बिल्कुल ज़ीरो नहीं बोलते, बट वी हैव टू कीप बेसिकली द पोर्शन कंट्रोल ऑफ दीज। सो वो हमारे इम्यून सिस्टम के साथ साथ हमारी प्रोटीन और विटामिन रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करेगा फॉर श्योर। इसीलिए गो लोकल, गो सीजनल, टेक गुड न्यूट्रिशियस डाइट, but do not take a carbohydrate heavy diet which will help you to stay healthy. Thank you for listening to this podcast. और अगर आपको ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें न्यूरोडॉक, जिसमें हम और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आएंगे जो आपकी डेली लाइफ को बेटर बनाएंगे और आपको एक हेल्दी, हैप्पी जीवन देंगे, वो भी मेडिसिन को रिसॉर्ट करने के बिना। थैंक यू। Thank you.